नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेकी क्या है और इसको एक दिव्य औषधि क्यों बोला गया है। तो देखिए, रेकी जो शब्द है, ऐसा बोला जाता है कि जापानी का शब्द है। लेकिन देखिए यहाँ पर जापान में ये टेक्निक डेवलप हुई, जापान में इस पे बहुत काम हुआ। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि रेकी एक ऐसी विद्या नहीं, मैं इसे महाविद्या कहूँगी कि एक ऐसी महाविद्या है जो सदा से अस्तित्व में थी। और विद्याएं क्योंकि समय समय पर ट्रांसफ़र होती रही हैं, इस सभ्यता से उस सभ्यता में, इस देश से उस देश में, इस स्थान से उस स्थान पे। ठीक है, तो रेकी मूल रूप से कहाँ पर इसका शुरू हुआ, सृजन कहाँ से हुआ, विकास कहाँ पर हुआ, कुछ भी निश्चित तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में जो हम इसका परिचय जानते हैं वो यही जानते हैं कि वर्तमान में रेकी जो है जापान में और डॉक्टर मिकाओ उसूई के द्वारा ये अस्तित्व में आई। लेकिन मिकाओ उसूई ने कहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने भी बहुत सारे देशों में जाकर इसके बारे में पढ़ा, समझा, जानने की कोशिश की। लेकिन उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वो इंडिया भी आए और इंडिया में देखिए रेकी बहुत लंबे समय से थी, उनके आने से पहले थी। और इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसे स्पर्श चिकित्सा भी बोला जाता है। जैसे भगवान श्री राम का स्पर्श पाकर अहिल्या पत्थर से नारी हुई ना। आप सब जानते हैं कि रेकी जो है एक स्पर्श चिकित्सा है और वो चिकित्सा भगवान राम के पास भी थी और उनका स्पर्श पाकर अहिल्या पत्थर से नारी बनी। उसके बाद हम जानते हैं कि कुब्जा का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। तो कैसे किया? स्पर्श से, अपने मात्र स्पर्श से उन्होंने कुब्जा को यहाँ से उठाया और कुब्जा का जो पीछे कुबड़ था वो ठीक हो गया। तो ये एक बेहतरीन स्पर्श चिकित्सा है और जो हमारे भगवान के पास भी थी। और इसीलिए वो भगवान कहे जाते थे क्योंकि वो जीवन दान, प्राण दान देते थे और रोगों से मुक्ति, त्राण दिलाते थे, तो वो भगवान थे। और हमारे ऋषि मुनियों के पास भी ये परंपरा से हमेशा से रही है। बहुत बार होता है ना कि साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा, बाबा वो हाथ लगाते हैं और रोग ठीक हो जाता है। तो भले ही वो किसी और अपनी लैंग्वेज में नाम देते होंगे, किसी सिद्धि का नाम देते होंगे, कुछ भी नाम देते होंगे, लेकिन वो मूल रूप में रेकी ऊर्जा ही है जो स्पर्श करते ही ठीक हो जाती है। उन्होंने उसको अटेन कहाँ से किया, कैसे किया, सबके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। तो रेकी क्या है, वर्तमान में जिस गुरु शिष्य परंपरा से हमने फॉलो किया है, तो वो डॉक्टर मिकाओ उसूई का नाम जाना जाता है इसमें। और इसका रे और की का अर्थ है, रे का मतलब है सर्वव्यापक जीवन शक्ति और की का अर्थ रे का अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति, यानी कि जो सर्वत्र विद्यमान है। और की का अर्थ तो है ही जीवन शक्ति, तो रेकी का अर्थ है सर्वव्यापक जीवन शक्ति। और इसी जीवन शक्ति को लेकर हम प्राण धारण करते हैं, जीवन जीते हैं और दुनिया की ये सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है। मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ सीखी, लेकिन मूल में मुझे यही लगा कि मूल में तो रेकी है, हर काम की प्रैक्टिस में रेकी है। रेकी क्या नहीं है, देखिए अब ध्यान से सुनिए। रेकी का कोई धर्म नहीं है। अगर आप इसे अपने जिस भी धर्म में हो, आप जिनको भी मानते हो, आप उन्हीं की कृपा से उनको याद करते हुए जब अट्यूनमेंट लेते हैं ना, तो उन्हीं की एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगती है और आप उन्हीं की कृपा से दूसरों को या खुद को हील कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई धर्म नहीं है, ये केवल एक ऊर्जा है, कोई इसका पंथ नहीं है, कोई इसका वर्ग नहीं है और इसका किसी प्रकार के जादू, मंत्र, तंत्र, टोना टोटका से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि कभी कभी रेकी हीलर्स अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि हमें इस तरह से बोल दिया गया, तो वो अब क्या बोलें कि ईश्वर की एक शक्ति है और उसके बारे में आप कितने अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। तो आप अपमानजनक वर्ड तो किसी भी विधा के बारे में नहीं बोलने चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में सही से पता ना हो।
अदरवाइज़ आप अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई मैली विद्या, राक्षसी विद्या, ये वो किसी चीज़ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हिप्नोटिज़्म से रेकी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका कोई मनोविज्ञान से लेना देना है। ये सिर्फ़ एक ऊर्जा है जिसको आप कॉल करते हैं, उस ऊर्जा को आप जो कुछ बताते हैं वो आपके उसी तरीके से काम करती है, अगर वो आपके हित में है तो। ऊर्जा को भी सेंस होती है कि आपको क्या देना है क्या नहीं। बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है ये, तो ये उस हिसाब से ही काम करेगी। रेकी सीखने के क्या फ़ायदे हैं? रेकी देखिए एक बहुत ही लाभकारी शक्ति है, इसका कोई भी हानि या कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अभी आप देखिए, अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कोई जाप है, कोई अनुष्ठान है, अगर वो मनोकामना से आप करवा रहे हैं, तो उसमें देखिए जो मनोकामना वाले पूजा पाठ होते हैं, आपको पता है उसमें सामान भी पूरा चाहिए होता है और उसके अंदर पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर कार्य को ढंग से ना किया जाए तो क्या है कि हानि हो जाती है, होती है ना, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। तो रेकी में किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप जब जहाँ जैसे बैठे हैं वहीं से उसी वक़्त विदाउट एनीथिंग आप सिर्फ़ एक प्रेयर के द्वारा अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और दूसरे की भी समस्या को हील कर सकते हैं। इस क्योंकि ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है तो इसका कोई नुकसान ही नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको तो कोई भी सीख सकता है और इसको कोई भी अपना सकता है और इसके मैजिकल बेनिफिट ले सकता है। देखिए, अभी आप अगर सोचते होंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि मैम कोई पूजा पाठ बता दीजिए, कोई ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। लेकिन देखिए, पूजा पाठ में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आसन पर बैठने से लेकर उठने तक की आपको जानकारी होना ज़रूरी है और किसी भी मनोकामना से अगर आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं, वहाँ से निकलने के लिए आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका अनुष्ठान होगा और तभी जाकर आपको फल मिलेगा। अदरवाइज़ माला बताने से कोई लाभ नहीं होता। 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, आम तौर पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन रेकी सीखने के बाद जैसे जैसे आप प्रतिदिन अपना मेडिटेशन करते हैं, एक टेक्निक है मेडिटेशन की बस, और जैसे जैसे आप उसमें आगे आगे बढ़ते हैं तो आपके सभी काम अपने आप, समय लगता है लेकिन होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रहे होते हैं, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी की केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी अप डाउन रहती है, लेकिन रेकी देने से आपको मेडिकल लैंग्वेज में प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, तो मेडिकल लैंग्वेज में उसका क्या रीज़न है, उसका बॉडी के किस ऑर्गन से और उस ऑर्गन का किस थॉट से संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो जब आपको ये पता लगने लगता है कि इस प्रकार से आप जब उस समस्या को रेकी देने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो ठीक होने लगती है, आपकी रासायनिक ग्रंथियाँ ठीक होने लगती हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने लगता है। देखिए, समय लगता है, मैं पहले बोलूँगी समय लगता है, ये नहीं कि 3 दिन किया, हो सकता है बहुत बार होता है आप लकी हुए तो 3 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, तो उसमें आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हुआ, होता ज़रूर है। और आपके जो एटॉम्स है बॉडी के, है ना, वो अणु परमाणु जो बोलते हैं बॉडी के, उनको भी वो नवनिर्माण रिजनरेट करती है। तो देखिए, और आपकी बॉडी पे एक अलग ही, आपके चेहरे की आवा प्रवाह अलग हो जाती है, आप अलग ही पहचाने जाते हैं। रेकी हीलर जो है वो अलग ही पहचाना जाता है, उसकी बातें, उसका बात करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, सब कुछ रेकी एकदम ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये बात निश्चित है कि जिस भी व्यक्ति की रेकी की जा रही है, रेकी उस पर काम करेगी ही, भले ही उसको वो चीज़ समझ में आए या ना आए। वो रेकी हमेशा रूट कॉज पर काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो रेकी को मालूम है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है ये, और रेकी को मालूम है कि सिर का उपचार करने से पहले स्टमक का उपचार करना है। अगर स्टमक में गड़बड़ है तो, अगर स्टमक की वजह से आपके सिर में दर्द है ना, तो रेकी आपके स्टमक का उपचार पहले करेगी और दर्द को बाद में ठीक करेगी। तो देखिए, इस तरह से रेकी एक बहुत इंटेलिजेंट ऊर्जा है और आपकी रूट कॉज पर भी काम करती है और व्यक्ति पर असर नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। शरीर में जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे बोलते हैं ना, तो देखिए 5 एलिमेंट में जो कुछ भी आपका इम्बैलेंस है, आपके चक्रास में जो भी इम्बैलेंस है, या आपके पित्त वात और कफ में जो कोई भी इम्बैलेंस है, रेकी जो है उसको बैलेंस करती है। और तनाव और जो बिना मतलब का स्ट्रेस होता है, और कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारी टॉक्सिक थॉट्स जो हमारे अंदर होते हैं, जिनसे हम खुद भी दुखी होते हैं कि हे भगवान, मुझे ये विचार बार बार क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं आने चाहिए, ये सोचकर मेरी हेल्थ ख़राब होती है,
ये सोचकर मेरी मानसिक शांति भंग होती है। इस तरह के जो टॉक्सिक थॉट्स हैं ना, रेकी उनको भी क्लियर करती है। और रेकी से क्या है कि जागृति आपकी बढ़ती है, अवेकनिंग बढ़ती है। भक्ति से देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भक्ति से आपकी जो ऊर्जाओं का विकास हो सकता है, लेकिन चेतना का विकास जो है हमेशा मेडिटेशन से होता है, रेकी से होता है। बेहतर होगा कि मेडिटेशन आप रेकी सीखने के बाद करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो चेतना का आपके विकास होता है और आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, और कायाकल्प तो आप अपना देखेंगे ही देखेंगे। तो देखिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में हम सुनते हैं लेकिन हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब अटैचमेंट नहीं होती है, लेकिन या किसी व्यक्ति के बारे में हमने सुना, उससे हमें अटैचमेंट तो नहीं होगी। सुनकर हम खुश हो सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं हो सकती। और ये रामायण में भी लिखा है, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, कि मिले बिना होई ना प्री, देखे बिना ना होए प्रतीति, और प्रीति बिना ना होए प्रतीति, कुछ ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि देखे बिना आपको केवल आभास से गुजारा नहीं होगा, देखे बिना, किसी चीज़ को देखे बिना आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जब आपने उसको देख लिया और आपको समझ में भी आ गई, और जब आप उसको समझ के और प्रैक्टिकल उसका करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं लेंगे और तब तक आपको उसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी। ठीक है, तो जैसे किसी पर्सन को मिलने के बाद ही हमें उसके बारे में कुछ पता लगता है, और जब हम उसके साथ व्यवहार रखते हैं तो हमें उसके व्यवहार देखकर अगर अच्छा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें उससे प्रेम होता है और हम वो संबंध जारी रखना चाहते हैं। इसी प्रकार आप रेकी से एक बार सीखने के बाद उससे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहेंगे। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बिना किसी झिझक के, अगर आपको ये वीडियो आज ही मिलती है तो आपको अपने जहाँ पर भी आपका मन करता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मुझे से सीखना है, जहाँ पर भी आपका मन करता है, जहाँ पर भी आपको इजीली है, कंफर्टेबल है, वहीं से आप रेकी सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी रेकी के बारे में कुछ और बातें।